यूके जेई का नोटिफिकेशन आउट हो गया और बच्चों के लगातार ये सवाल है कि सर यूके के लिए मेरी एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या मैं किस सब्जेक्ट पे फोकस करूं। दो पेपर टेक्निकल के होंगे, 180 क्वेश्चन दोनों पेपरों में आएंगे और क्या मुझे फोकस करना चाहिए क्या नहीं, किस तरह के सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो बहुत शॉर्ट में पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपको क्या फोकस करना चाहिए। देखिए, जब मैंने पेपर 1 को इवैल्यूएट किया तो उसमें ये भी इवैल्यूएट किया कि कितने न्यूमेरिकल आए थे। टोटल 180 सवालों में से 19 न्यूमेरिकल थे और 161 आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, जिसमें कि सबसे ज्यादा सवाल अगर आप देखेंगे तो सर्वे, स्टील, सॉइल, आरसीसी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आपको देखने को मिलते हैं। कहां से? इन कुछ 5 सब्जेक्टों से। तो आप अगर देखें तो मैंने 2013 वाला जो पेपर था उसका भी एनालिसिस किया था, ठीक है ना। अभी जो रिसेंटली इससे पहले जो पेपर हुआ था उसका भी किया था और दोनों में पैटर्न का बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है। पेज पूछे जाने जो क्वेश्चन को पूछा गया उसके तरीकों में बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। जबकि हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि 2013 के इतने लंबे समय के बाद जब पेपर हो रहा है तो उसके तरीकों में कुछ अंतर आएगा, लेकिन बहुत बड़ा अंतर मुझे देखने को नहीं मिला था। एक पॉइंट जो बहुत ध्यान देने की बात यह है कि बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के भी 6 सवाल आए हैं इसके अंदर। यानी कि अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को मिलाता हूं तो 14 सवाल बनते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पूछे जाने वाले सवालों सब्जेक्टों में शुमार हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करता हूं इंडिविजुअल के हिसाब से तो यहां पर सबसे पहले तो मुझे पेपर 1 में देखने को मिलता है कि इसमें 19 सवाल जो हैं वो कहां के हैं? वो आपके न्यूमेरिकल हैं, 161 आपके कंसेप्चुअल हैं, जिसमें सॉइल, आरसीसी, स्टील और सर्वे और सोम आपके मेजर सब्जेक्ट साबित होते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं यहां पर, ठीक है ना, पेपर 2 में भी चले जाता हूं तो पेपर 2 के अंदर सिर्फ 2 सब्जेक्ट, जो एक इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स की जब मैं बात करता हूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ ओपन चैनल फ्लो और हाइड्रोलिक मशीन्स को भी जोड़कर बात कर रहा हूं। 180 में से 172 कंसेप्चुअल सवाल थे, 8 सवाल आपके न्यूमेरिकल थे, जिसमें कि 4 एफएम से न्यूमेरिकल थे और 4 इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी से थे। तो अगर तभी भी मैं एक इवैल्यूएशन करता हूं तो आपको जो ओवरऑल समरी बनती हुई नजर आती है वो क्या है? यह है कि पेपर 1 के अंदर कुछ 5 सब्जेक्ट जो हैं वो तो ज्यादा फोकस करना है, छोड़ना कोई नहीं, क्योंकि आपने सबसे पहली बात ये नोटिस करा होगा कि इसमें 2 पेपर हो रहे हैं और किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं गया है। हर सब्जेक्ट से, ठीक है, किसी से ज्यादा आए हैं किसी से कम आए हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट से सवाल आए हैं। कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्स भी चले जाते हैं जिसमें कि आपको ज्यादा सब्जेक्ट से सवाल देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यूके हर एक सब्जेक्ट को कवर कर जाता है, तो आप हर सब्जेक्ट को कवर करते हुए ही पेपर देने के लिए जाएं। दूसरी बात यह है कि जैसे कि अगर मैंने जब पूरा पेपर 1 पेपर 2 इवैल्यूएट किया तो उसमें 95% क्वेश्चन अभी आपने देखे भी कि आपके कंसेप्चुअल आ रहे हैं, सिर्फ 5 से 6% सवाल जो है आपके न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल हैं। इसके अंदर पेपर 1 का अगर आप मुझसे लेवल पूछे तो डिफिकल्टी लेवल इसका मॉडरेट रहता है, ठीक है ना। लेकिन पेपर 2 के अंदर काफी ज्यादा डीप स्टडी आपको जरूरत है इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जिसमें से कि खासकर मैं कहूंगा इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, और जो हाइड्रोलॉजी का रेन वाटर और समथिंग वाला जो पार्ट है शुरुआत का, ठीक है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक ये चीज आपको काफी ध्यान देनी है, ठीक है ना। जितने भी अपने उत्तराखंड के लोग हैं उन सभी लोगों को कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी दिक्कत आती है यूके जेई के लिए प्रिपेयर करने में, तो वो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, वरना पर्सनली मैं आपको अपनी ईमेल आईडी भी दे देता हूं जिसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है ना। और वो है शुभम, SHUBHAM, शुभम, ठीक है ना, .AGARWAL .faculty, ठीक है ना, @textbook.com, ठीक है। तो इस ईमेल आईडी पर भी आप अपना ईमेल करके अपनी बात मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। खास बात यह है कि अगर आप यूके जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरी ये बुक आप लोगों के लिए है, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि हर एक बच्चे को बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये बुक मिल पाए, ठीक है ना। आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक छोटा सा पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ये बुक टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन से कैसे लेनी है। फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं कि टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर एक टेस्ट का ऑप्शन आएगा। टेस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको जहां पर भी बुक लिखा हुआ दिखे आप बुक को फॉलो करते हुए इस बुक तक पहुंच सकते हैं, और चाहें तो इस बुक को और सस्ता कर सकते हैं यूजिंग द कोड SA बुक, ठीक है ना, SA बुक आप वहां पर कोड में या डिस्काउंट कोड जहां पर भी लिखा हो वहां पर डाल देना, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मेरे हिसाब से 170 रुपए के आसपास आपको ये बुक मिल जाएगी, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन दिए हैं, सब्जेक्ट वाइज
एज वेल एज उसके अच्छे एक्सप्लेनेशन, उसके करेक्ट आंसर, एक एरर फ्री बुक बनाई है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और आप इसको इस्तेमाल आने वाले किसी भी एईजी एग्जाम के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखिए लॉजिकली अगर मैं बात करता हूं तो लॉजिकली देखिए हमारे पास करीब 1.5 महीना है, तो फाउंडेशन कोर्स तो काफी लंबा चलता है। तो अगर आप कोई भी आने वाले एईजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फाउंडेशन कोर्स में बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन ठीक है ना, 1.5 महीने में तो ये खत्म नहीं होगा, तो इसको लेने का मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदा है। इसलिए आप एक ऑप्ट ये कर सकते हैं कि जो पुराने कोर्सेज हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं, आप चाहें तो कोई सब्जेक्ट छूट रहा हो या समथिंग आपको कंप्लीट करना हो तो वो आप यूज करें। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप लोगों को टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में एईजी का सब्सक्रिप्शन ले लेना है, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन से ये फायदा होगा कि जो लाइव बैचेस है वो भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो भी मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी एक चीज एक हमें रिक्वायरमेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, अपनी टेस्ट सीरीज भी होंगी, ठीक है। तो हर एक चीज उसमें कंप्लीटली अवेलेबल होगी, ठीक है। इसके अलावा भी कोई रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर एक बात को पूरा किया जा सके। थैंक यू।